जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दीपिका पादुकोण से आज की जो पूछताछ है वो खत्म हो चुकी है। दीपिका पादुकोण यहाँ से चली गई है। उनसे पहले करिश्मा की गाड़ी यहाँ से निकली, वो यहाँ से निकल कर गई और कुछ ही मिनट के बाद दीपिका पादुकोण की गाड़ी भी यहाँ से अभी अभी निकल कर गई। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी वहां की स्थिति है क्योंकि अभी अभी दीपिका पादुकोण यहाँ से निकल कर गई है। यानी कि आज की पूछताछ दीपिका पादुकोण से लगभग पूरी हो गई और उसके बाद उन्हें आज घर जाने दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से दीपिका से पूछताछ के लिए उन्हें कल बुलाया जाएगा? क्या दीपिका कल फिर यहाँ पर आएंगी? कल फिर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे? हमारे सहयोगी रोमान दूसरी तरफ मौजूद हैं गेट के, सीधे उनके पास चलते हैं। रोमान, दीपिका पादुकोण आज घर निकल गई हैं। देखिए, बिल्कुल दीपिका पादुकोण से आज की पूछताछ खत्म हो गई है और साथ ही साथ करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ खत्म हो गई। दीपिका से कुछ मिनट पहले करिश्मा प्रकाश निकली, जिसके बाद फिर दीपिका पादुकोण भी निकल कर चली गई। आज की जो उनसे पूछताछ थी वो पूरी हो गई है। अभी थोड़ी देर के बाद ये फैसला होगा कि दीपिका को क्या कल को बुलाया जाएगा या आने वाले दिनों में बुलाया जाएगा या नहीं, क्योंकि जिन सवालों के जवाब थे वो सवालों के जवाब क्या एनसीबी को मिले हैं ये अभी देखना होगा, क्योंकि आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट कराकर जो सख्त पूछताछ की गई है उसके बाद दीपिका पादुकोण ने कई सारे अहम जानकारियां एनसीबी को दी हैं, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहते हैं। देखिए, अब से कुछ देर पहले जहाँ सेकंड फ्लोर पर दीपिका से पूछताछ हो रही थी, अब वहां से दीपिका पादुकोण निकल चुकी है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ आज पूरे दिन दीपिका पादुकोण रही, यहीं पर उनसे सवाल जवाब किए गए, यहीं से उनसे पूछा गया कि बताइए माल का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा कि माल का मतलब होता है सिगरेट का एक तरीका होता है पीने का, उसको माल कहते हैं। ये तमाम सफाई उन्होंने दी। उन्होंने वो चैट की बात मान ली जिस चैट को लेकर उन्हें समन किया गया है। उन्होंने माना कि हाँ, उन्होंने चैट में करिश्मा से बात की थी। अब मानती कैसे नहीं? दीपिका पादुकोण इस बात से इनकार कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि एक कमरे में दीपिका पादुकोण बैठी हुई थी और दूसरे कमरे में करिश्मा को बिठाकर रखा गया था। अगर दीपिका इससे इनकार कर देती तो करिश्मा को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता। हालांकि दीपिका ने इस बात को मान लिया। हालांकि दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हुई, सवाल जवाब दोनों को आमने सामने बिठाकर भी हुए। लेकिन दीपिका पादुकोण ने आज जो जवाब दिए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अभी जो बातें दीपिका पादुकोण से एनसीबी को समझनी थी, जिन बातों को और जिन राजों से पर्दा उठना था वो उठ नहीं पाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दीपिका की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। दीपिका चाहती तो आज सही सही जवाब देकर निकल सकती थी। इस पूछताछ का जो पूरा अभी तक पूरा हंगामा चल रहा है दीपिका पादुकोण को लेकर, वो पूछताछ में अगर सहयोग करती, वो सही जानकारी देती तो वो निकल जाती। लेकिन दीपिका पादुकोण को लेकर आज पूरे दिन सुबह 10 बजे से लेकर अब तक जो जानकारी मिली उसमें साफ तौर पर यही बातें निकलकर सामने आई कि कभी उन्होंने सहयोग नहीं किया पूछताछ में, कभी वो दो टूक बातें करके चुप हो जा रही थी, कभी वो रोने लगी, कभी वो घबरा जाती थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश पांडे मौजूद हैं। राकेश, दीपिका आज रोई भी, घबराई भी, सवालों के जवाब से भी बची और आखिरकार अब वो यहाँ से चली गई हैं। पूछताछ आज की खत्म हो गई है उनकी, लेकिन उनसे जो सवाल जवाब किए गए, क्या उसके जो उत्तर अभी तक सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने, उससे ऐसा लग रहा है कि एनसीबी संतुष्ट होगी? राकेश के पास चलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ देखिए हलचल एक तरफ और है। अपने दर्शकों को बता देते हैं, हमारे सहयोगी शैलेंद्र मौजूद हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर, जहां पर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है। शैलेंद्र, दीपिका तो निकल गई लेकिन दो हीरोइन अभी भी बची हुई हैं जिनसे पूछताछ चल रही है, जहां पर आप खड़े हैं। एनसीबी सेटिस्फैक्टरी आंसर होना चाहिए, वैसा आंसर अब तक नहीं मिल पाया है और यही वजह है कि जांच जो है वो की जा रही है। पूछताछ जो है वो बदस्तूर जारी है। दोनों से, सारा अली खान से और श्रद्धा कपूर, दोनों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब तक तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी बचे हैं, उनका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन इतना साफ कर दिया है श्रद्धा कपूर ने कि जो, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं, मैं शैलेंद्र आपको रोक रहा हूं। ये देखिए एनसीबी के अधिकारी यहां से निकल रहे हैं।
एनसीबी के अधिकारी यहां से निकल रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं उसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर की तस्वीर जहां से एनसीबी के अधिकारी भी अब निकल गए हैं। उनकी गाड़ी चली गई है, उनसे मीडिया कर्मियों ने उन्हें रोककर पूछने की कोशिश जरूर की, उनसे बात करने की कोशिश जरूर की, लेकिन गाड़ी का शीशा उन्होंने भी नहीं उतारा। जिस तरीके से दीपिका यहां से गई हैं, जिस तरीके से करिश्मा यहां से गई हैं, गाड़ी बंद शीशे में निकल गई यहां से, उसी तरीके से यहां से निकल गए हैं एनसीबी के अधिकारी भी, क्योंकि अभी तक जो बातचीत हुई है उसके बारे में पुख्ता तौर पर एनसीबी की तरफ से कुछ जानकारी दी नहीं गई। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें साफ साफ ये बातें अभी तक खुलकर सामने आई है कि दीपिका पादुकोण ने बहुत सहयोग किया नहीं है, ठीक से जवाब दिया नहीं है। रोमान हमारे साथ मौजूद है। रोमान, ठीक से जवाब दिया नहीं, सहयोग किया नहीं, दो टूक बात कर रही थी और रोने भी लगी, घबरा भी गई। अब दीपिका को फिर कल बुलाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल कल का तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना साफ है कि एनसीबी फिर दोबारा से दीपिका पादुकोण को सम्मन करके पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जवाब दीपिका पादुकोण ने नहीं दिया। माल का मतलब भी उन्होंने सिगरेट बता दिया, और भी कई सी चीज़ें थी जिनसे जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नहीं है। एनसीबी जो जवाब दीपिका पादुकोण ने दिया उससे संतुष्ट नहीं है, लिहाजा दीपिका पादुकोण को आने वाले समय में भी एनसीबी दोबारा से सम्मन करके बुला सकती है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अभी समझनी बाकी हैं। ड्रग्स वाले मेंटर पे, हैश वाली चैट पे दीपिका पादुकोण एकदम चुप्पी साध गई हैं। बहुत बातें ऐसी हैं जो करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण की जो बयान है वो मैच नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में बिल्कुल संभावना पूरी है कि दीपिका पादुकोण को एक बार फिर से पूछताछ के लिए एनसीबी सम्मन देकर बुला सकती है। जी बिल्कुल बुला सकती है, एक बार फिर से उनसे पूछताछ हो सकती है, क्योंकि आज उन्होंने सही तरीके से सवालों के जवाब नहीं दिए। राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, दीपिका निकल गई है यहाँ से, करिश्मा निकल गई यहाँ से, दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो गया, लेकिन क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या इस बात से अभी तक जो पूछताछ हुई है, आज जो पूछताछ हुई है, इस बात से क्या ये समझा जाए कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर तो नहीं हो गई, लेकिन आप देखिए ग्राउंड तो क्लियर नहीं हुआ है, और जाहिर सी बात है इसके लिए बहुत संभव है कि दीपिका पादुकोण को फिर से बुलाएगी एनसीबी की टीम और उनसे सवाल जवाब करेगी, क्योंकि सीधे तौर पर कुछ सवालों से बचती नजर आई। ड्रग चैट की बातचीत आपका बोलती हैं, ग्रुप में जो कुछ होता है उस पर आप चुप्पी साध जाती हैं। इसके अलावा आप ये कहती हैं चलिए आपने ड्रग चैट खुद किया, आपने स्वीकार कर लिया, था वो ड्रग कहाँ गया, इस पर वो चुप्पी साध गई। पार्टी की बातों पर चुप्पी साध जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हलचल बड़ी है। विकास भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो सुबह हलचल थी और इस बार जो हलचल है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से अमित जरा तस्वीरें दिखाएं। एक दो पुलिस के जवान आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, और जो फर्क है सुबह और अभी की तस्वीरों में, जो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है फिल्मी सितारों की, उनके कुछ लोग नजर यहाँ पर जरूर आ रहे हैं, जिससे इस बात की संभावना प्रबल है विद्या की वो अब अपने घर आ रही हैं, क्योंकि सुबह प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं थी। जो जानकारी मिली थी वो देर रात यहाँ से निकल गई थी। 7 सितारा होटल में उन्होंने चेक इन किया था, उसके बाद बगल में एनसीबी का जो गेस्ट हाउस। विकास, तस्वीरें यहाँ पर बदली हैं, और दीपिका पादुकोण एक मुश्किल भरा दिन, लेकिन फिलहाल थोड़ी देर में वो घर ही आ रही हैं। मुझे लगता है इस समय तो डॉज नहीं, बिल्कुल इस समय वो डॉज नहीं कर पाएंगी, वो घर ही आ रही है। सवेरे उनकी जो भी टैक्टिक उन्होंने इस्तेमाल किया उसे एस्केप रूट के तौर पर देखा जा सकता है। वो मीडिया ही वो अपना रेसिडेंस छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब पहले राउंड की पूछताछ खत्म हुई, ऐसे और कितने राउंड होंगे ये देखना होगा। लेकिन गहमा गहमी मैं बता दूं तस्वीरों के जरिए कि काफ़ी बढ़ गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर डिप्लॉयड हो गए हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस की अभी एक टुकड़ी यहाँ पर है जो ये बताती है कि दीपिका पादुकोण अब जो है दफ्तर से एनसीबी दफ्तर से निकलकर अपने घर आ रही हैं। विद्या, सुबह भी पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस की एक टीम यहाँ पर मौजूद थी गाड़ी के साथ, जो बड़ी सोसाइटीज़ की, आप भी सोसाइटी में रहते हैं, मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, उन सोसाइटीज़ की अपनी सिक्योरिटी होती है, उसके लोग भी अभी मौजूद हैं। लेकिन जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो प्राइवेट सिक्योरिटी में, फिल्मी सितारों की अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी होती है, जिसके ज़रिए वो जहाँ पहुँचते हैं उससे पहले उस सिक्योरिटी के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वो तस्वीरों में यहाँ पर हलचल ज़रूर है। यानी दीपिका पादुकोण जो सुबह सीधे एनसीबी दफ्तर पहुँची थी, घर से नहीं निकली थी, घर से देर रात निकल गई थी, वो अब यहाँ पर ज़रूर पहुँचेगी, ये कम से कम बात साबित हो रहा है। लेकिन जी विद्या, कल वो अपने घर से देर रात निकल गई थी, रात भर इधर उधर घूमती रही, ये सोचती रही कि आज का दिन कैसे निकलेगा, क्या सवाल उनसे पूछे जाएंगे, ये पूरी रात वो सोचती रही। यही बगल में ताज होटल में आकर वो रुकी थी, क्योंकि उनको ये तय करना था कि जो वक्त उन्हें दिया गया है, जिस वक्त पर उन्हें बुलाया गया है, एनसीबी दफ्तर के अधिकारियों ने जिस वक्त पर उन्हें बुलाया, जिस टाइम पर उन्हें बुलाया, उस टाइम पर उन्हें पहुंचना है। ये पास में वो रुकी हुई थी, पास के होटल में रुकी हुई थी, लेकिन आज उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए हैं ठीक से। ऐसे में रोमान के पास एक बड़ी खबर है। रोमान, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? रोमान, देखिए, दीपिका से आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है, लेकिन एनसीबी कई चीज़ों पर संतुष्ट नहीं है, जिसको देखते हुए दीपिका पादुकोण को दोबारा से बुलाया जा सकता है। अब केपीएस मल्होत्रा जो
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑपरेशन डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है वो यहाँ से निकल के गए हैं। अब वो गए हैं मुंबई एनसीबी ऑफिस। मुंबई एनसीबी ऑफिस वो जगह जहाँ पे सारा और श्रद्धा मौजूद हैं। वो दूसरे राउंड की पूछताछ करेंगे सारा और श्रद्धा से। अब उनकी पूछताछ सुशांत वाले मामले में और ड्रग नेक्सस वाले मामले में दोनों में एक साथ होगी, क्योंकि दीपिका और करिश्मा यहाँ से जा चुकी है। अब सारा और श्रद्धा से मुंबई टीम और दिल्ली टीम दोनों मिलकर पूछताछ करेंगे। जी बिल्कुल, अब श्रद्धा और सारा से भी पूछताछ करने के लिए बड़े अधिकारी वहां तक पहुंच गए हैं। लेकिन एक चीज बता दीजिए रोमान, एक चीज बताइए कि यहां पर कुछ सवाल ऐसे थे जो दीपिका से पूछे गए, करिश्मा से पूछे गए। क्या उन्हीं सवालों को सारा और श्रद्धा के सामने भी रखा जाएगा? क्या ये जो पूरा एक सिंडिकेट है उसको जोड़कर देखने की कोशिश भी होगी? क्या ये पता करने की भी कोशिश होगी कि ये तमाम लोग जिन लोगों के बारे में जानकारी मिली है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले हुए हैं? बिल्कुल इंटरलिंक्ड है ही, और इसी वजह से जो पूरी चेन है, एक सिरा जब एनसीबी ने पकड़ा उसके बाद इस सिरे से जुड़ी हुई तमाम चेन से जुड़े हुए जितने भी लोग थे वो सब एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। ड्रग पेडलर पकड़े गए, उन्होंने नामों का खुलासा किया, बॉलीवुड तक आंच पहुंची और बॉलीवुड में भी तमाम लोग यहाँ पर लाइन लगाकर एनसीबी के दफ्तर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं और आने वाले दिनों में भी सिलसिला बना रहेगा, क्योंकि ऐसी उम्मीद है। और दूसरी बात यह कि दीपिका पादुकोण के जहाँ तक सवाल है तो दीपिका पादुकोण ने जो जवाब दिए उसमें उसने माल वाले मामले का तो जिक्र सिगरेट के तौर पर कर दिया, लेकिन हैश बट वाली चैट के बारे में कुछ नहीं बोला, ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं बोला कि ड्रग्स किसने ली, क्योंकि उसमें कई और नाम सामने आते हैं। और दूसरी चीज़ मनी ट्रेल, पैसा किसने दिया था ड्रग्स के लिए, उसके बारे में भी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। करिश्मा और दीपिका दोनों के बयानों में काफ़ी विरोधाभास है, काफ़ी फर्क है, उसमें भी अभी एनालिसिस करेगी। अब एनसीबी की टीम जो बयान दोनों के हैं उनको बैठकर एक एनालिसिस करेगी कि क्या सही है और इसमें क्या क्या और आगे पूछा जा सकता है, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा कि किस किस को और कब। बिल्कुल, एक बार रोमान हमें शैलेंद्र के पास चलना चाहिए, क्योंकि अभी जो यहाँ से निकलकर अधिकारी गए हैं, आपने बताया कि वो सारा और श्रद्धा से पूछताछ करने के लिए यहाँ से एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना हो गए, मुंबई एनसीबी दफ्तर के लिए। सीधे एक बार शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, यहाँ से एनसीबी के अधिकारी निकले हैं दीपिका पादुकोण और करिश्मा से पूछताछ करने के बाद, अब सारा और श्रद्धा से पूछताछ करने के लिए वो पहुंच रहे हैं आपके पास। जी, केपीएस मल्होत्रा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और भीतर गए हैं। हमने बात करने की कोशिश की लेकिन वो बिना सवालों का जवाब दिए हुए निकल गए, क्योंकि उन्हें पूछताछ करनी थी। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से अब भी पूछताछ की जा रही है और इसी सिलसिले में केपीएस मल्होत्रा जो है वो यहाँ पर एक बार फिर से पहुँचे। इससे पहले एक बार केपीएस मल्होत्रा पहुँचे थे, उसके बाद वो यहाँ से निकल कर गए थे, लेकिन एक बार फिर से वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पूछताछ को जो इन्वेस्टिगेशन है उसे ज्वाइन करने पहुँचे हैं। इस बीच मैं आपको बता दूँ कि सारा अली खान ने किसी भी तरह का ड्रग लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने यह कहा है कि किसी भी ड्रग पेडलर से भी उनका कोई संबंध नहीं रहा। हाँ, 2018 में फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत सिंह राजपूत से उनकी नज़दीकियां ज़रूर बढ़ी थी और शूटिंग के बाद वो कैप्री हाउस स्थित उनके घर पर भी उनसे मिलने जाती थी और कई बार उन्होंने वीड स्मोक करते हुए सुशांत को देखा था, लेकिन वो खुद सिगरेट तो स्मोक करती थी लेकिन किसी तरह का कोई ड्रग्स आज तक उन्होंने नहीं लिया। ऐसा बयान जो है वो सारा अली खान ने यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन ये कोई गुनहगार, एक चीज बताइए मुझे, एक चीज बताइए कि कोई गुनहगार ये कबूल करता है क्या कि उसने गुनाह किया है? कोई मर्डर ये कहता है कि उसने मर्डर किया है? कोई चोरी करने वाला शख्स ये कहता है कि उसने चोरी की है? कोई डकैती करने वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने डकैती की है? तो इसका मतलब तो ये है कि जब तक सही सवाल और सही जवाब सामने नहीं आएंगे तब तक जो ये जांच का दायरा है ये बढ़ता भी जाएगा। और अभी जो घने बादल छाए हैं सारा के ऊपर हो चाहे वो फिर श्रद्धा के ऊपर हो, वो छटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि केपीएस मल्होत्रा एक बार फिर से यहाँ पर पहुंचे। शैलेंद्र जी बोलिए। कंट्रोल वीडियो तो यह लग रहा है कि सवालों को बरगलाने की कोशिश करें, बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और यही वजह है कि एक बार फिर से टीम यहाँ पर पहुंची और उनसे पूछताछ करने के लिए। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर दोनों भीतर बनी हुई है, जाहिर है उनसे पूछताछ के बाद ही और भी चीजें सामने आएंगी। कहीं ना कहीं इस पूरे शैलेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूँ, इस वक्त हलचल दीपिका पादुकोण के घर के बाहर भी है और राकेश हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। राकेश, वहां पर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? क्या हो रहा है वहां पर? दीपिका पादुकोण के आने का इंतजार हो रहा है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जैसा कि आप बता रहे थे कि प्राइवेट सुरक्षा कर्मी भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं।
विद्या पुलिस की 2 गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं। एक बार आपको मैं गेट की तस्वीर दिखाता हूं जो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है फिल्मी सितारों की, उसके भी कुछ लोग 3 से 4 लोग उसके दिखाई दे रहे हैं। और मैं चाहूंगा कैमरामैन अमित जरा इधर से तस्वीरों में दिखाएं। कैमरामैन अमित आप इधर आ जाइए, इधर तस्वीरों में दिखाइए। इस रास्ते से एनसीबी दफ्तर से आएंगी दीपिका पादुकोण। एक लंबा चौड़ा करीब 5 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ चली है। तमाम गंभीर सवाल, भावुक होती नजर आई, कई बार सवालों पर वो चुप्पी साध गई, लेकिन इस रास्ते से आएंगी दीपिका पादुकोण। और इस रास्ते से बियोमॉन्ड नाम की ये सोसाइटी है जिसमें उनका घर है, जिसमें उनका फ्लैट है, जिसमें वो रहती हैं। इस गेट पर दाखिल होंगी। प्राइवेट सिक्योरिटी यहाँ पर है, फिल्मी सितारे अपने साथ प्राइवेट सिक्योरिटी लेकर चलते हैं। उस सिक्योरिटी के कुछ लोग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे जो इस बात को साबित करते हैं कि कम से कम अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर दीपिका पादुकोण पहुँचने वाली हैं। पुलिस की 2 गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। और सुबह हमने विद्या सबसे पहले ये खबर बताई थी, न्यूज़ नेशन ने सबसे पहले दर्शकों को ये बताया था कि दीपिका पादुकोण संभवतः अपने घर में नहीं है। जानकारी ये हमें पहले मिल गई थी कि दीपिका पादुकोण देर रात यहाँ से जा चुकी थी। उन्होंने ताज में चेक इन कर लिया था, दक्षिण मुंबई का 7 सितारा होटल। हमने ये पहले जानकारी दी थी, हमारी ये खबर तब भी सही साबित हुई थी विद्या। और अब जो जानकारी आ रही है, बड़ी जानकारी ये है कि दीपिका पादुकोण थोड़ी देर बाद पहुंचेगी। और हमने ये भी बताया राकेश सबसे पहले सोसाइटी की कि पूरी रात दीपिका पादुकोण कर क्या रही थी, पूरी रात दीपिका पादुकोण क्या कर रही थी, कैसे वो सड़क पर चक्कर काट रही, होटल में उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो सिर्फ ये मना रही थी कि सुबह हो और इस सुबह की शाम भी बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि जो शाम होगी वो बहुत आसानी से होने वाली नहीं है। राकेश, लेकिन आपके पास फिर से मैं आता हूं, विकास भी आपके साथ मौजूद हैं। जरा एक बार तस्वीर हमारे दर्शकों को फिर से दिखाइए और बताइए कि दीपिका पादुकोण, क्योंकि अब पूरी रात होटल में गुजारने के बाद और पूरा दिन एनसीबी के अधिकारियों के सामने सवाल जवाब का सामना करने के बाद अपने घर पहुंच रही हैं, तो दीपिका के साथ उनके पति रणवीर भी होंगे। और हमने जो इससे पहले की तस्वीर देखी थी, दोनों की हवाइयां उड़ी हुई थी चेहरे की। आज जब दीपिका वहां पहुंचे, रणवीर वहां पहुंचे, तो वो तस्वीर भी दिखाइएगा, लेकिन इस वक्त के बारे में जानकारी बताइए, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर इस वक्त यहाँ पर हलचल बढ़ी है और हलचल को देखकर ये महसूस किया जा सकता है कि दीपिका पादुकोण थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगी। करीब 12 से 13 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से जो एनसीबी का गेस्ट हाउस है, और मुंबई का ट्रैफिक मानकर चलिए कि आधे घंटे का करीब समय 10 से 15 मिनट मुझे लगता है हो चुका है। और आपने ठीक जिक्र किया कि रणवीर सिंह, जाहिर सी बात है, जो यहाँ से उनके साथ ताज में गए होंगे वो भी उनके साथ आएंगे, तो हो सकता है कि 2-4-5 मिनट थोड़ा सा और आप जोड़ लीजिए। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊँ तस्वीरें। इस रास्ते से मेरी बाईं और जो सड़क है, इस रास्ते से जो एनसीबी की ओर से आने वाला रास्ता है, एनसीबी का गेस्ट हाउस, इस रास्ते से आते हुए बाईं ओर मुड़ेंगी और ये गेट है। आज आप नजर बनाकर रखिए राकेश, आज जो तस्वीर आप दिखाएंगे देश को, जो तस्वीर आप दिखाएंगे वो तस्वीर देखकर देश को कम से कम ये अंदाजा लग जाएगा कि आज का दिन दीपिका का कितना मुश्किल था। लेकिन एक तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि जब दीपिका पादुकोण मुंबई पहुंची थी गोवा से, जब वो अपने पति के साथ थी, तो उनके चेहरे की हवाइयां कैसे उड़ी हुई थी। इसके बाद दीपिका जब पहुंची आज यहाँ पर सवालों का सामना करने के लिए, डीआरडीओ फार्म हाउस जब गेस्ट हाउस जब वो पहुंची और यहाँ पर जब उनका सामना सवालों से हुआ, उससे पहले उनके चेहरे के भाव भंगिमा कैसे थे ये भी आपने देखा है। न्यूज़ नेशन लगातार आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहा है, जिसमें आप ये भी समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब परेशानी में कोई फंसता है और जब किसी को पता होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में ऐसे फंस सकता है, जो उसने गलती अपने पास्ट में की है, वो गलतियां उसे कहीं ना कहीं फंसा सकती है, तो फिर उसकी शक्ल की हवाइयां ऐसी उड़ जाती हैं, उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ जाता है, उसके चेहरे पर ऐसे ही हाव भाव नजर आते हैं। राकेश, मैं अब आपके पास आता हूं। मैं जो कह रहा था कि तस्वीर आज आप जरूर दिखाइएगा और दीपिका पादुकोण अपने घर पहुंच रही हैं, वो तस्वीर आप जरूर दिखाइएगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि अभी तक जो दीपिका के गोवा से मुंबई पहुंचने और मुंबई में एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए पहुंचने तक, यानी डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां पर एनसीबी ने दफ्तर बना रखा है, जहां पर पूछताछ हुई है, वहां तक पहुंचने की जो तस्वीर उनकी थी, उसमें दीपिका पादुकोण ऐसा बिल्कुल नहीं लग रही थी कि वो एक अभिनेत्री हैं। भाई, अभिनेत्री और अभिनेत्रियां जिस तरीके से लोगों को देखकर स्माइल करती हैं, उनके हाव भाव होते हैं, वो बिल्कुल नहीं थे। राकेश, तो देखिए तस्वीरें हैं, ये दीपिका की तस्वीरें हैं जो एक रेड लाइट पर उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, और इसमें देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि ये वक्त दीपिका के लिए सबसे मुश्किल भरा वक्त है। दीपिका के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है, चेहरे पर मेकअप तक नहीं दिखाई दे रहा है।
आंखों से काजल गायब है, जो साफ बताता है कि दीपिका जिस तरह वक्त एनसीबी में पूछताछ चल रही थी, जो रोने की खबर आई थी कि भावुक हुई थी, वो साफ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि दीपिका का चेहरे का रंग उतरा हुआ है। उनकी आंखों में आप देख सकते हैं कि कैसे वो निराश सी बैठी हुई हैं और ये इस वक्त उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा फेज़ है। वो कहती आई हैं वो डिप्रेशन की बीमारी को लेकर एक लंबी लड़ाई जताती आई हैं, बताया है कि कैसा बुरा वक्त था जब उन्होंने उस ज़िंदगी को जिया है, लेकिन आज के वक्त की बात करें तो शायद वो वक्त भी इसके सामने फीका पड़ जाएगा। दीपिका की इन तस्वीरों को देखिए, ये एक रेड लाइट पर जब गाड़ी रुकी, उन्हें हालांकि उनके बॉडीगार्ड प्रोटेक्ट करते रहे, लेकिन दीपिका एक मूर्त की तरह बैठी रही गाड़ी के अंदर। चेहरे पर कोई भाव भंगिमा नहीं थी, आंखों से काजल तक गायब है, मेकअप नहीं है। हमेशा जो अभिनेत्रियां होती हैं, दीपिका को हमने देखा जब दीपिका आई थी एनसीबी के दफ्तर में, उनकी एक झलक दिखाई पड़ी थी साड़ी के अंदर। वो जब गई थी उन्होंने कैमरे की तरफ देखा था मीडिया के, लेकिन अभी देखेंगे आप तो उस 5.5 घंटे के पहले की तस्वीर दीपिका की और अभी की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल बदली हुई है दीपिका, लिबास वही है लेकिन चेहरे का रंग उड़ गया है, चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ है। जिस तरह के हालात है उससे यही लग रहा है कि दीपिका को कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर एनसीबी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, घर जाती दीपिका की तस्वीर देखिए, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, मास्क लगाया हुआ है, लेकिन साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से दीपिका का काजल नहीं है, यहाँ पर मेकअप नहीं है। ये बताता है कि कैसे एनसीबी के जो 5.5 घंटों की ग्रिल हुई है सवालों की, उसमें दीपिका रोई है। कई बातें उन्होंने रखी है सामने, एनसीबी के कई सवालों के जवाब भी दिए। ये माना है उन्होंने कि वो चैट उन्होंने की, लेकिन कई चीजों पर गोलमोल जवाब देती आई। अब ये क्लियर हो जाएगा कुछ देर बाद दीपिका वापस कल बुलाई जाएंगे या नहीं पूछताछ के लिए। और विद्या लगातार इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं। विद्या, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, आज मैंने दीपिका पादुकोण को नाम दिया गूंगी गुड़िया। मैंने नाम इसलिए दिया क्योंकि आज गूंगी गुड़िया की तरह ही वो बिहेव कर रही थी जब वो पहुंची थी यहाँ पर सवालों के जवाब देने के लिए, एनसीबी के सवालों के जवाब देने के लिए। और गूंगी गुड़िया कुछ बोलती उससे पहले उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, यानी कि दीपिका पादुकोण रोने लग गई। अब जरा सोचिए कि दीपिका पादुकोण क्यों रो रही हैं। अरे भाई, मैं पूछता हूं आपसे दीपिका, मैं सीधे सीधे आपसे पूछना चाहता हूं, आज देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर आपने कोई गलती नहीं की है, आपने कभी ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया है, आपने ड्रग्स नहीं मंगवाया है, आपने अपने घर पर ड्रग्स नहीं मंगवाया है रखा है, आपने अपनी पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है, आपने अपने दोस्तों को ड्रग्स नहीं दिया है, आपने करिश्मा को नहीं बोला था कि ड्रग्स ला दो, अगर तुम्हें पता है कहाँ है ड्रग्स तो बता दो, आज ही चाहिए मुझे, ये भी आपने कहा। तो आपको पता है, आपको दीपिका पता है कि आपने गलती की है। अब अपनी गलती के ऊपर आप पर्दा डालना चाहती हैं, लेकिन आपकी गलतियों के ऊपर पर्दा डल जाएगा। ये आसान काम नहीं है अब आपके लिए दीपिका, क्योंकि अब आप एक्सपोज हो चुकी हैं, आपके बारे में पता चल चुका है। करिश्मा ने उस चैट की डिटेल के बारे में जो जानकारी दी और उसका जो कबूलनामा था, उसके बाद आपने जो आज कबूलनामा किया एनसीबी के सामने, उसके बाद आपको लग रहा है कि आप बच जाएंगी। दीपिका, आप बच नहीं सकती हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा सा जो कार्रवाई आपके ऊपर हो रही है उसमें कहीं रियायत आपको मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपको सहयोग करना होगा, जो आप कर नहीं रही हैं। आपके चेहरे की हवाई तो इसलिए उड़ी हुई है, रेड लाइट पर खड़ी दीपिका पादुकोण को जो लोग देख पा रहे हैं अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर, वो जरा देखें ध्यान से। ये वही दीपिका पादुकोण है जो हंसती मुस्कुराती हुई हमेशा आपके सामने आती थी। दीपिका पादुकोण आज हंस नहीं रही है, मुस्कुरा नहीं रही है। उनके चेहरे पर आज वो भाव भी नजर नहीं आ रहा है कि चलो आज का दिन निकल गया, जो होना था वो हो गया, एनसीबी के सवालों के जवाब दे दिए, ये भाव भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो आपने ठीक से जवाब दिया और ना एनसीबी आपकी बातों से संतुष्ट है। इसका मतलब आपको फिर से बुलाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर से यहाँ आएंगी और फिर से इसी तरीके से कुछ और सवाल होंगे, जैसे सवाल आज पूछे गए थे आपसे, उनके जवाब आपको देने होंगे। राकेश, कुछ ही देर में अब दीपिका पहुंचने वाली हैं। दीपिका अपने घर पहुंचने वाली है राकेश। बिल्कुल निश्चित तौर पर विद्या, थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन चूंकि ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा समय लगता है, तो मान कर चलें कि अगले कुछ मिनट, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए जब दीपिका पादुकोण यहाँ पर पहुँचे। ये वो सड़क है, मैं चाहूँगा एक बार अमित आपको दिखाएं, ये वो सड़क है जिस रास्ते से दीपिका पादुकोण आएंगी और इस हाथ पर सोसाइटी है।
ये सड़क सामने रेड लाइट है और उधर ही से उनकी गाड़ी आएगी, चूंकि ये वन वे है और इस ओर से ही ये रास्ता है एनसीबी गेस्ट हाउस से जब आप आएंगे और आपको बियमॉन्ड सोसाइटी आनी है। एक ब्रेक तो ये के लिए हमें रुकना रास्ता है। पड़ेगा। राकेश, आप नजर बनाकर रखिए। दीपिका पादुकोण जैसी पहुंचेंगी, दीपिका पादुकोण जैसी पहुंचेंगी, उनकी गाड़ी को आप जैसी देखेंगे आप तुरंत अपना हाथ उठाकर बताइएगा। हम सीधे आपके पास लौट कर आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।